औरत कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा उसके पति के हाथ भारी चेन से बंधे हुए थे। उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थीं। इमोशंस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थे, लेकिन औरत जरा भी नहीं डरी। वो धीरे से उसके पास गई और प्यार से उसका चेहरा सहलाने लगी। अचानक आदमी ने चेन तोड़ दी और उसका गला पकड़ लिया। बटलर घबरा गया। उसने बॉडीगार्ड्स को चिल्लाकर कहा, मैडम को बचाओ, लेकिन औरत ने हाथ उठाकर रोका। कोई पास मत आना। आदमी पूरी तरह कंट्रोल खोने ही वाला था। तभी औरत ने अचानक उसे फोर्सफुली किस कर लिया और उसी पल उसने उसकी गर्दन के पीछे एक इंजेक्शन लगा दिया। आदमी ने उसे धक्का दिया, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में मौजूद हर शख्स स्टंडन था। पहले कभी कोई उसकी हालत को कंट्रोल नहीं कर पाया था। धीरे धीरे आदमी की सांसें नॉर्मल हुई। उसकी आंखों में फिर से होश लौट आया। औरत ने अपने दादाजी से कहा, अगर इसे पूरी तरह ठीक करना है तो मुझे हर रात इसे इंजेक्शन देना होगा। दादाजी ने इजाजत दे दी। दोनों अपने कमरे में लौट आए। आदमी बोला, तुम्हें मेरे लिए रात रात भर जागने की जरूरत नहीं, सो जाओ। लेकिन औरत ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं आपको ठीक करके रहूंगी। इंजेक्शन देने के बाद वो जाने ही वाली थी कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। उससे पता था तूफान के वक्त उसकी हालत सबसे ज्यादा बिगड़ती है। उसने कहा, आपके सोने तक मैं यहीं रहूंगी। जब आदमी सो गया, अचानक औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। उसे डर था कि वो जाग न जाए, इसलिए वो तुरंत मेज पर सिर रखकर ऐसे लेट गई जैसे सो गई हो। आदमी आधी नींद में था। वो उलझन में पड़ गया। ये अचानक रो क्यों रही थी? सच ये था, औरत रिबॉर्न हुई थी। पिछली जिंदगी में उसकी रहस्यमयी मौत हुई थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका कातिल कौन था। उसकी मौत के बाद आदमी पागलपन की हद तक टूट गया। गुस्से और दर्द में वो बीमार पड़ गया और उसने पूरा शहर तबाह कर दिया। वो उसकी लाश को गोद में उठाकर रो रहा था, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लेकिन उस वक्त उसकी आत्मा ऊपर से ये सब देख रही थी। कुछ ही समय में आदमी को असली कातिल का पता चला। वो कोई और नहीं, उसका अपना सगा अंकल था। औरत की आत्मा हिल गई। जिसे वो अपना परिवार समझती थी, वही उसका दुश्मन निकला। और आदमी भी सच्चाई समझ गया, जिससे वो हमेशा नफरत समझती रही। वही पति उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अंकल से बदला लेने के बाद आदमी ने हवेली के सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया। पूरा कमरा उसकी पसंदीदा व्हाइट रोजेस से भर दिया। फिर उसने खुद को और उसकी लाश को हैंडकफ से बांध दिया और पूरे कमरे में आग लगा दी। औरत चीखती रही, उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा थी, कुछ नहीं कर सकी। और जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो शॉक में थी। वो उसी दिन पर लौट आई थी जो उसकी शादी से एक दिन पहले था। इस बार उसने शादी से इनकार नहीं किया, बल्कि खुद उसके घर चली गई। उसने फैसला कर लिया, इस जन्म में वो उससे सच्चा प्यार करेगी।